जय भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की। ओम नमः शिवाय। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सदैव आपके और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और काशी का महत्व की आज की कथा में आप सुनेंगे ज्ञानवाणी तीर्थ की उत्पत्ति के बारे में। भगवान अगस्त पूछते हैं, हे भगवान कार्तिकेय, आप मुझे ये बतलाइए कि ज्ञानवाणी तीर्थ की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। इस तीर्थ का महत्व क्या है। हे ईश्वर, आप मुझसे इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान स्कंद कहते हैं, हे मुनि सुनो, मैं तुमसे ज्ञानवाणी तीर्थ की उत्तम कथा कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, एक बार काशी में ईशान कोण के अधिकारी ईशान नामक रुद्र स्वेच्छा से घूमते हुए काशी में आए और उन्होंने भगवान शिव के ज्योतिमय में लिंग का दर्शन किया, जो सब ओर से प्रकाश पुंज द्वारा व्याप्त था। उस ज्योतिमय लिंग को देखकर ईशान के मन में यह इच्छा हुई कि मैं शीतलता जलधारा इस महालिंग को स्नान कराऊं, अर्थात विशेष करूं। तब उन्होंने विश्वेश्वर लिंग के समीप ही दक्षिण दिशा में त्रिशूल से एक कुंडा खोदा और उस जल से भगवान शिव को स्नान कराया। वह जल अत्यंत ही शीतल, ज्ञान स्वरूप एवं पाप का नाश करने वाला था। ईशान ने ज्ञान दत्ता से युक्त हो प्राणों की रक्षा करने वाले उस जल से सहस्त्र धारा वाले कलशों द्वारा 1000 बार विश्वनाथ की स्नान कराया। उससे बाबा विश्वनाथ अत्यंत ही प्रसन्न होकर बोले, हे ईशान, मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। अंत तुम कोई वर मांगो। ईशान बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो यह अनुपम तीर्थ आपके नाम से प्रसिद्ध हो। तब बाबा विश्वनाथ बोले, त्रिलोक में जितने भी तीर्थ हैं उन सब में से शिव तीर्थ सबसे प्रसिद्ध होगा। शिव का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान वही ज्ञान मेरे प्रभाव से इस कुंड में जल रूप में प्रकंड हुआ है। अंत यह तीर्थ संपूर्ण ब्राह्मण में ज्ञानोद अर्थात ज्ञानवाणी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके जल से स्पर्श मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। फल्गु तीर्थ अर्थात गंगा तीर्थ में स्नान करने और पितरों को तर्पण करने वाले मनुष्य जिस फल को प्राप्त करते हैं, उस फल को ज्ञानवाणी के समीप श्रद्धा करने से प्राप्त हो जाएगा। जिस दिन गुरु पूर्णिमा हो, उस दिन वहां श्रद्धा करने से गाय की तुलना में करोड़ों गुना अधिक फल की प्राप्ति होगी। यदि कोई आने में असमर्थ हो तो केवल ज्ञानवाणी तीर्थ का स्मरण कर लो तो भी इस समस्त पाप का नाश हो जाएगा, और उस जल से पान से धर्म और अर्थात काम मोक्ष चारों पुरुषोत्थार्थों की प्राप्ति होगी। तो उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य मुझे इस जल से स्नान कराएगा। ऐसे मनुष्य को समस्त तीर्थों से जल से स्नान कराने वाला फल प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देकर बाबा विश्वनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उन त्रिशूलधारी ईशान ने भगवान विश्वनाथ से यह पुण्यदायक वरदान पाकर अपने आप को अत्यंत ही सौभाग्यशाली माना। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्व की अगली कथा में आप सुनेंगे शुक्रवार अर्थात जीवद का व्रत की कथा, जो कि भगवान शिव ने ईश्वर सनत कुमार से वर्णित की है। और हाँ, इससे पहले के अध्याय में बुधवार और गुरुवार के बारे में भगवान शिव ने अनंत कुमार से वर्णन किया है। आज आप सुनेंगे शुक्रवार अर्थात जीवद का व्रत की कथा। इसमें भगवान शिव जी के मुख से ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रतल्य करने पर भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुणा संपन्न सुकेशी नामक भरिया थी।
जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी ही चिंता में पड़ गई। तब स्त्री इस भाव के कारण अति साहस युक्त मन से वाली, उसने मानसिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति का अनुकूलन करने वाली अन्य गर्भवती स्त्री को ढूंढने लगी। भागी देवलोक से उसे पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाले राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत धन देकर रानी चली गई। इसके बाद रानी को गर्भाणी जानकर राजा ने उसका पुनः सवन और अनुलोभन संस्कार किया और 8वां महीना होने पर सीमतोनयन संस्कार के समय राजा अत्यंत ही हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसके सम्मान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी क्योंकि पहली बार गर्भवती थी, अंत ही प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाले दाई के ही कहने में स्थित थी। तब उस दाई के ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ में रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी नहीं जान सका। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। इस सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी के आंखों की पट्टी खोल दी। दाई ने अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और उसने ये मांस पिंड पुरोहित की पत्नी को दिया और दुख और आचार्य पिटकर प्रकट करने लगी कि यह कैसा अनिष्ट हो गया है और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। दाई कहने लगी, संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन तुम जीवित हो यही बहुत अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श और चिंतन से बहुत संदेह हुआ। भगवान शिव ने सनत कुमार से आगे कहा, हे मुनि, राजा ने जब पुत्र जन्म का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में घड़े सभी कैदियों को प्रशंसा पूर्वक मुक्त भी करा दिया। उसके बाद राजा ने सूतक अंत में नामक कर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा है। सनत कुमार श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवितका का पूजन किया और दीवार पर अनेकों बालकों सहित देवी जीवितका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पीठ पर बनाए गए 5 दीपक उनके मुख सम्मुख उसने जलाए और इसमें भी गोधूम का चूर्ण छवन भसण किया। उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा, जीवती है करुणावे, जहां भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना। इस प्रकार पुरोहित की पत्नी से प्रार्थना करके कथा मुनि फिर यथाविधि नमस्कार किया। तब देवी जीवितका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृ भक्त उनके पुत्र ने उनकी परलौकिक क्रिया संपन्न की। उसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज अभिषेक किया और कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोग कर वह पितरों के क्षण की मुक्ति के लिए जाने लगा की तैयारी करने लगा और राज का भार भद्र मंत्रियों पर भक्ति पूर्वक सौंप कर और इसवे के राजा होने पर भाव त्याग कर उसने कारपीटक का भस्म धारण किया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। पहले षष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन मार दिया था।
यह राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहां गया हुआ था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देविका वहां आई। जीवितका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर टोका कि राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवितका रोकने पर वह षष्ठी जैसी आई थी वह जैसी ही चली गई। इस प्रकार उस ग्रह वाणी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने अधिक प्रभाव वाले हैं, ये सोचकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की कि राजन, आप निवास राज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा छठा पुत्र जीवित रह गया है। इसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे कोई गया जाना है। तब राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पिंडदान करते समय विष्णु पर वेदी पर कुछ दुर्घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संजय में पड़ गए और पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड को रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से उस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितृ के हैं थे। इससे संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देगी। तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेकों बात सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुण्य वहां गए जहां वह बालक जीवित हुआ था। उसके समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था। उसका 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र था उसे लेने रात में फिर वही षष्ठी देवी आई। तब जीवितका ने दोबारा रोके जाने पर उसी षष्ठी देवी ने उनसे कहा, इसका ऐसा क्या कृत्य है, अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का यह वचन सुनकर जीवती ने धीरे से मुस्कुराकर इसका कारण बताया कि उस समय राजा शयन का बहाना करके वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। तब उन्होंने जीविता और षष्ठी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवती ने यह कहा कि षष्ठी श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं आपके बताती हूँ कि हरे रंग का वस्त्र तथा कचूकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लगाती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का भाग भी वह नहीं खाती। ये सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। अंत में उसके पुत्र को किसी को भी मारने नहीं दूंगी। ये सब सुनकर राजा प्रवृत्त अपने नगर को चले गए। उनके देश में सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवितका देवी का व्रत करती हो? इस पर रानी ने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूं। उसके बाद राजा ने गाय यात्रा समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा शुभसिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कचूकी तथा कंकड़ भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी ग्रहण नहीं करती हूँ। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई सारी बातें राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन में पूर्वी द्वारा चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर वह वहां हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका संपूर्ण कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में
बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्ष स्थलों ने उस राजा को दूध की धाराओं से पूर्ण रूप से चिंतित कर दिया था। तब गाय के विष्णुपति पर निकले दोनों हाथों जीविका तथा षष्ठी देवी ने दोनों देवियों के वात्र लाभ का तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा से विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृतांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशव वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से बुद्धि को प्रस्ताव कराया। तब वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने व्रत में देवी जीविका से प्रार्थना की, हे जीवती, मेरे पिता को यह है तो फिर गाय पे दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने ईश्वर आकर संजय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही ये माता की थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, ये सब मैंने आपको बता दिया है। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए, जीवती माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। ओम शिव ओम।